आज हम लोग बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली के लिए जो बीपीएससी एग्ज़ाम ले रहा है उसके लिए जो बिहार टेट की बात बिहार स्कूल में जो किताब चलता है उसका देखते हैं। ठीक है, क्लास 8 का आज देखते हैं क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव। चैप्टर 1 है संसाधन। संसाधन का मतलब होता है उपयोगिता का सृजन करना। उपयोगिता का सृजन, जो भी हम लोग यूज करते हैं, कोई भी वस्तु, पेट्रोल, डीजल, गाड़ी, मोटर, कुछ भी यूज करते हैं जो हमारी कामों को क्या करता है, कामों को हेल्प करने में, जल्दी करने में हेल्प करता है। जैसे पेट्रोल गाड़ी में डालेंगे तभी गाड़ी चलेगी, तो पेट्रोल हमारे लिए क्या हो गया, संसाधन हो गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं। संसाधन दो प्रकार का होता है, एक मानव निर्मित, एक प्राकृतिक। ठीक है, उतना नहीं जाना है, देखते हैं। कह रहे इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक मतलब जो भगवान के द्वारा बनाया गया है। भूमि को मानव नहीं बनाता है, कौन बनाते हैं, भगवान। अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन नहीं मतलब मानव निर्मित संसाधन है। तो मानव निर्मित क्या है, हवाई जहाज मानव बनाता है, जल भगवान बनाते हैं, मिट्टी भगवान बनाते हैं, और सूर्य कौन बनाता है, भगवान बनाते हैं। इसका याद करेंगे, जो हम बनाते हैं उसे मानव निर्मित कहेंगे, और जिसे हम नहीं बनाते हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि केरल में पाया जाने वाला थोरियम किस प्रकार का संसाधन है। थोरियम का मतलब होता है कि थोरियम का है, संसाधन है। तो कैसा संसाधन है, केरल में है तो अभी मिला नहीं है, तो संभाव्य संसाधन, उसकी संभावना है लेकिन अभी मिला नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है, बताइए। संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है, तो ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान रहेगा, तकनीक रहेगा, आवश्यकता रहेगा। जैसे तो लोग कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो देखिए, ज्ञानो रहेगा, तकनीक रहेगा, ज्ञान रहेगा, आवश्यकता रहेगा, तभी हम निकालेंगे, यानी उपयुक्त का होगा, सभी इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे बोल रहा है खाली स्थान की पूर्ति करे, खाली स्थान को भरना है। बोल रहा है संसाधन के लिए मूल्य की अभिव्यक्ति क्या होता है, तो विविध प्रकार से होता है, विविध प्रकार से होता है, अनेक प्रकार से। संसाधन अभिव्यक्ति के लिए अनेक है, एक तो संसाधन नहीं है। एग्जाम्पल में भी बताए हैं। खाली स्थान संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम कौन करता है, मानव करता है। अगर राजस्थान में पाया जाने वाला तांबा किसका उदाहरण है, तो वास्तविक संसाधन का उदाहरण, क्योंकि राजस्थान की खेतड़ी से हम लोग तांबा निकालते हैं। तो जहाँ से हम लोग निकालेंगे कोई चीज़ को, तो उसको क्या बोलेंगे, वास्तविक संसाधन। जहाँ से नहीं निकालेंगे लेकिन पता है कि यहाँ है लेकिन निकालेंगे नहीं, तो उसको बोलेंगे संभाव्य संसाधन, जिसकी संभावना है। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान एवं शारीरिक मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है, तो दिमाग एवं शारीरिक श्रम, जिसको तकनीक बोलते हैं। ठीक है, अगला है कि भूमि, मृदा एवं जल संसाधन, तीनों देखिए, भूमि, मृदा, मिट्टी, जल, तीनों क्या है, कैसा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, करे पृथ्वी पर कितना प्रतिशत हिस्सा भूमि के अंतर्गत आता है। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत हिस्सा भूमि है, 29% हिस्सा भूमि है और 71% जल है। जल की अधिकता के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। जल की अधिकता के कारण ही पृथ्वी को कौन ग्रह कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है, तो मैदानों में। विश्व में सबसे सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है, मैदानों में। अगला है कि भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है, तो भू राजस्व विभाग। भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग हैं, 4। भूमि उपयोग के कुल 4 प्रमुख वर्ग हैं। अगला है कि मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं, मृदा में 4। मृदा में 4। समोच्च रेखीय खेती करना किसका उपाय है, समोच्च रेखीय खेती करना किसका उपाय है, मृदा अपरदन को रोकने का, मृदा अपरदन को रोकने का। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोग है, संयोग, जल का हम लोग सूत्र जानते हैं H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग से
जल बनता है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ठीक है। कह रहा है कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का संयोग से जल बनता है। इसमें दो ऑप्शन दिया है, क में भी दिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ग में भी दिया है, कोई भी होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन याद करेंगे। जल का सूत्र H2O। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक महासागर नहीं है। महासागर नहीं है तो हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, ठीक है, अंटार्कटिक महासागर है, लेकिन आर्कटिक महासागर नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि खाली स्थान को भरना है। अगला है कि मृदा में जीवों के सड़े गले अवशेष को क्या कहते हैं, तो ह्यूमस। मृदा में सड़े गले अवशेष को ह्यूमस कहा जाता है। दक्कन क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो दक्कन क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, दक्कन क्षेत्र, ठीक है। लेटराइट काली मिट्टी में कौन सी खेती होती है, कपास की खेती होती है, जिससे क्या बनता है, कपड़ा बनता है। काली मिट्टी में कपास की खेती होती है, जो महाराष्ट्र में अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि लेटराइट मृदा का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। लेटराइट मृदा का निर्माण निःक्षालन प्रक्रिया के द्वारा, निःक्षालन प्रक्रिया के द्वारा लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। भूमि का है, भूमि कैसा संसाधन है, अभी पता है, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। अगला क्वेश्चन है कि महासागरों में जल का खाली स्थान प्रतिशत कितना पाया जाता है, तो 97.3%, 97.3% जल महासागरों में पाया जाता है, जिसे हम यूज में किसी भी काम के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, न पीने के लिए, न खाना बनाने के लिए, न कपड़ा धोने के लिए, किसी भी, वो खारा जल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर है कि वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में, सबसे अधिक वन क्षेत्र MP में। अब प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक पूछेगा तो मिजोरम। सबसे अधिक प्रतिशत के हिसाब से वन क्षेत्र कहाँ है, तो प्रतिशत लगा देगा तो मिजोरम, अब प्रतिशत नहीं लगाएगा तो MP। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में लगभग कितने प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। पूरे विश्व में कहेगा तो 10 लाख, पूरे विश्व में कहेगा तो 10 लाख, ठीक है। अब भारत में कहेगा तो 89,000, भारत में 89,000 प्रजातियाँ पाई जाती है, वनस्पतियों की प्रजातियाँ पाई जाती है, लेकिन पूरे विश्व में कहेगा तो 10 लाख, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में तक उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ठीक है। एक समय के बाद क्या हो जाता है, ये झड़ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा, इनमें से कौन उभयचर जीव है। उभयचर जीव केचुआ, उभयचर जीव है, उभयचर जिसमें क्या है, उभयचर जीव कौन है बताइए, केचुआ। गलती टिक मारा गया है, इसका आंसर केचुआ होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, आप लोग सब जानते होंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु बताइए, बाघ है कि शेर है, टाइगर है, बाघ है, ठीक है। एंथ्रस टाइगर उसका वैज्ञानिक नाम है। रेड डाटा बुक किस वर्ष तैयार किया गया था। रेड डाटा बुक किस वर्ष तैयार किया गया, 1970 में, 1970 में। रेड डाटा बुक में उन प्रजातियों के बारे में वर्णन किया जाता है जो लुप्त प्राय है। लुप्त प्राय से बचाने के लिए आप लोग देखे होंगे, पशुओं को, पक्षियों को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि उसका सरकार क्या करेगा, रक्षा करेगा। देश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितना है। देश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या बताइए, 85। अब देखिए, बिहार में पहले वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान था, लेकिन अब एक और नया राष्ट्रीय उद्यान बन गया है जिसका नाम है कैमूर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। टाइगर रिजर्व है वो, यहाँ पे टाइगर रखा जाएगा, ठीक है। कैमूर राष्ट्रीय उद्यान बिहार का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व है, ठीक है। अरे कैमूर है भाई। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान को भरना है। वन है तो खाली स्थान, वन है तो हम हैं, वन नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। कृत्रिम रूप से किए गए पौधा रोपण को क्या कहा जाता है, तो वानिकी। कृत्रिम रूप से हम अपने तरीके से लगाएंगे पौधों को तो वानिकी कहलाएगा।
हम अपने तरीके से लगाकर वन नहीं तैयार कर सकते हैं। इतना दिमाग में बैठा लीजिए। वन कैसे तैयार होगा? प्राकृतिक रूप से, लेकिन कृत्रिम रूप से करेंगे तो वानिकी कहलाएगा। हिमालय वय से प्राप्त रसायन खाली स्थान के उपचार में होता है। तो कैंसर, वय से जो प्राप्त होता है उसे कैंसर के उपयोग में लाया जाता है। चंदन के वन में खाली स्थान मिलता है। चंदन के वन कहाँ मिलता है? तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में खाली स्थान वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन पाए जाते हैं। और एक बात समझिए, चंदन सबसे अधिक कर्नाटक में पाया जाता है, कर्नाटक के जंगलों में। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया, बिहार। वन को पृथ्वी का कितना क्या कहा जाता है? वन को फेफड़ा। वन यानी जंगल को पृथ्वी का क्या कहा जाता है? फेफड़ा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खनिजों को कितने भागों में बांटा गया है? खनिज को कितने भागों में बांटा गया है बताइए। हम खनिज के बारे में पढ़े होंगे। खनिज क्या होता है? खनिज बताइए। खनिज जिससे धातुएं प्राप्त होती है। तो खनिज को कितने भागों में बांटा गया है? तो खनिज को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एगो लौह युक्त खनिज, एगो अलौह युक्त खनिज। लौह युक्त खनिज जिसमें लोहा की मात्रा पाया जाता है उसको लौह युक्त खनिज बोला जाता है, और जिसमें लोहा की मात्रा नहीं पाया जाता है उसे अलौह युक्त खनिज बोला जाता है। ठीक है। हेमाटाइट किस खनिज का अयस्क है? तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब किसका है? लोहा का। हेमाटाइट किसका है? लोहा का। और रोडोनाइट किस खनिज का अयस्क है? रोडोनाइट बताइए। तीसरा का रोडोनाइट किसका है? घ दे रहा है ना, तीसरा का घ। मैग्नीज रोडोनाइट मैग्नीज का है। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? एल्युमिनियम बॉक्साइट से। एल्युमिनियम किससे प्राप्त होता है? बॉक्साइट से। रोडोनाइट मैग्नीज याद करिए, रोडोनाइट मैग्नीज। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर है कि बायोटाइट किस खनिज का प्रकार है? बायोटाइट किस खनिज का प्रकार है? बायोटाइट तो लोहा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करना है, मिलान करिए। यहाँ पर सही मिलान है वो देख लेते हैं। लोहा, हेमेटाइट, मैग्नीज, रोडोनाइट, अभ्रक, बायोटाइट, तांबा, कोबालाइट। तांबा का कोबालाइट याद करेंगे। हेमाटाइट किसका है? लोहा का। रोडोनाइट मैग्नीज का। बायोटाइट अभ्रक का। कोबालाइट तांबा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो गोंडवाना कालीन चट्टानों में किस खनिज के भंडार, देखो किस खनिज के भंडार मिले? कोयला। कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन है? एंथ्रासाइट। देखिए कोयला का 4 गो प्रकार होता है जिसमें एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट है। अब पीट सबसे क्या है? घटिया कोयला है। सबसे खराब कोयला पीट, सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट। संगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? संगरौली कोयला क्षेत्र बताइए किस राज्य में है? तीसरा का संगरौली कोयला क्षेत्र एमपी में है। हुगडी जन में किसका उत्पादन होता है? हुगडी जन में किसका उत्पादन होता है? तो पेट्रोलियम का। पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित क्षेत्र लांबा। पूगा घाटी प्रसिद्ध है। पूगा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भूताप के लिए। पूगा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? भूताप के लिए। खाली स्थान यहाँ भरना है। कल्पक्कम में ऊर्जा का उत्पादन होता है तो परमाणु ऊर्जा। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। कल्पक्कम 1951 में देश में कोयला उत्पादन का कितना करोड़ टन था? तो 3.5 3.5 करोड़ टन 1951 में। अंकलेश्वर में खाली स्थान का उत्पादन किया जाता है तो पेट्रोलियम का। अंकलेश्वर में पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। मथुरा तेल शोधक केंद्र कहाँ है? यूपी में। मथुरा यूपी में।
हीराकुंड जल विद्युत परियोजना महानदी उड़ीसा। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना महानदी उड़ीसा। अगला है मिलान करना है, सही मिलान है, ठीक है। तो सोपानी मोह पानी कोयला के लिए, रुद्र सागर पेट्रोल के लिए, पेट्रोलियम के लिए, फरक्का ताप विद्युत के लिए, तारापुर परमाणु ऊर्जा के लिए, ताता पानी सौर ऊर्जा या तापीय ऊर्जा के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कृषि कार्य में शामिल है, कृषि कार्य में कौन कौन शामिल है। भूमि को जोतना शामिल है, पशुओं को पालना शामिल है, मछली पालन उपरोक्त सभी। यानी देखिए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र 10 क्लास में पढ़ना है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक और तीसरा क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, प्राथमिक कृषि का मतलब सब चीज जो जिसके लिए सब कुछ कृषि सब कुछ हो उसे प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग से संबंधित द्वितीय क्षेत्र, सेवा से संबंधित तृतीय क्षेत्र। जैसे टीचर क्या है, हम लोग टीचर बनेंगे, नौकरी पाएंगे, टीचर बनेंगे तो टीचर किस क्षेत्र में, हम लोग सेवा करेंगे तो सेवा क्षेत्र यानी तीसरा से क्षेत्र में, सेक्टर में। अगला क्वेश्चन है कि भूमि पर जनसंख्या के अधिक दबाव वाले क्षेत्र में कौन सी खेती की जाती है। जहाँ बहुत अधिक जनसंख्या है जैसे बिहार, झूम खेती तो होगा नहीं। अब बिहार में क्या होगा, गहन खेती होगा। ठीक है, बिहार में क्या होगा, गहन खेती, बिहार में गहन खेती। तीसरा है कि इनमें से कौन समूह रबी फसलों से संबंधित है। रबी फसल, देखिए खरीफ फसल होता है, रबी फसल होता है, तो यहाँ पर रबी फसल पूछा है। ठीक है, बताइए रबी फसल कौन है। चना, मटर, गेहूँ, क्या है तो मटर और गेहूँ। देखिए धान तो होगा, चावल होगा नहीं, चावल क्या है रबी खरीफ है, लेकिन रबी पूछा है तो गेहूँ और मटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या हो गया भाई। अगला क्वेश्चन है जूट फसल मुख्यतः किससे संबंधित है। जूट की फसल कहाँ होती है। जूट बिहार में किशनगंज, बिहार में कहेगा तो किशनगंज और पूर्णिया, जहाँ सबसे अधिक बारिश होती है बिहार में, किशनगंज और पूर्णिया। ठीक है, किशनगंज आंसर, पूर्णिया नहीं दिया है, छोड़ दो। बिस्कोमान उपलब्ध कराती है। बिस्कोमान क्या उपलब्ध कराती है बताइए। बिस्कोमान तो किसानों को खाद एवं बीज। बिस्कोमान जैसे आप लोग कहते हैं बिस्कोमान में खाद मिल रहा है, बिस्कोमान में बीज आइल है धान का, गेहूं का, हर चीज़ का। ठीक है, तो बिस्कोमान क्या उपलब्ध कराएगा, धान और बीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला चैप्टर है इकाई नंबर 3 उद्योग। उद्योग का संबंध किस प्रकार के गतिविधि से होता है। उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से होता है। उद्योग फैक्ट्री बताइए। तो फैक्ट्री में लोग काम करते हैं तो पैसा कमाते हैं, तो उसको बोलते हैं आर्थिक गतिविधि। बृहद उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा कितना होती है, 1 करोड़ से अधिक। बृहद बड़ा, ठीक है, 1 करोड़ से अधिक। 50 करोड़ से भी अधिक ना होगा भाई, 50 करोड़ से अधिक नहीं होगा, 1 करोड़ से अधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दवा उद्योग में किस प्रकार का उद्योग है। दवा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है। तो दवा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है बताइए। दवा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है बताइए। आधारभूत उद्योग की संयुक्त उद्योग की हल्का उद्योग की उपभोक्ता उद्योग, बताइए कैसा उद्योग है दवा उद्योग। उपभोक्ता उद्योग, जहां हम लोग को दवाई मिलती है, जरूरत है तो मिलता है। इनमें से कौन औद्योगिक प्रदेश नहीं है। औद्योगिक प्रदेश नहीं है, जहाँ उद्योग नहीं है बताइए। तो दक्कन प्रदेश,
उद्योग नहीं है। इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है? कृषि आधारित उद्योग कौन है बताइए? तो वस्त्र उद्योग। अब बताए हैं कपास से वस्त्र बनता है। कपास काली मिट्टी में पाया जाता है, काली मिट्टी में कपास पाया जाता है, तो कपास उद्योग किससे संबंधित है? कृषि से। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान भरना है। तो भिलाई लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? भिलाई छत्तीसगढ़। भिलाई कहेगा तो छत्तीसगढ़, बोकारो कहेगा तो झारखंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उद्योग के अंतर्गत कच्चे माल को खाली स्थान उत्पादों में बदला जाता है। किस अधिक मूल्य के उत्पादों में बदला जाता है? कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों में बदला जाता है। मतलब जितना सस्ता कपास खरीदिएगा का उतना ही सस्ता कपड़ा मिलेगा? तो है नहीं, कपड़ा तो महंगा मिलता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? अगला क्वेश्चन है कि फर्नीचर उद्योग खाली स्थान उद्योग का उदाहरण है। किसका? तो लघु उद्योग का। फर्नीचर कुर्सी टेबल लघु उद्योग है। करोड़ 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 में तो खेलेगा नहीं कोई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग खाली स्थान के प्रकार के 3 प्रकार के होते हैं। पूंजी निवेश बृहद, मध्य और लघु। बृहद में ज़्यादा पैसा वाला, लघु मध्य में बीच वाला और लघु में कम पैसा वाला। ठीक है, समझ रहे हैं ना? एकदम अपने भाषा में समझिए। सीमेंट उद्योग खाली स्थान उद्योग के अंतर्गत आ जाता है। तो सीमेंट खनिज से संबंधित है, तो खनिज आधारित उद्योग है। ठीक है। अगला देखते हैं, अगला चैप्टर है लौह इस्पात उद्योग। मतलब जो उद्योग लोहा और इस्पात पर आधारित है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि भद्रावती लौह इस्पात उद्योग केंद्र किस राज्य में है? भद्रावती तो कर्नाटक। भद्रावती कहाँ है? कर्नाटक। जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जमशेदपुर स्थित 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में। बोकारो लौह इस्पात केंद्र किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था? बोकारो लौह इस्पात उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में लगाया? चौथी पंचवर्षीय योजना में। बोकारो वाला चौथी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन लौह इस्पात उत्पादक केंद्र सेल के अंतर्गत नहीं है? सेल के अंतर्गत। ठीक है, सेल के अंतर्गत नहीं है। सेल के अंतर्गत नहीं है तो वर्ल्डपुर। वर्ल्डपुर। अगला क्वेश्चन है कि सलेम लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? सलेम। सलेम लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। सलेम तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है कि खाली स्थान भरना है कि धातु को रोलिंग, प्रोसेसिंग एवं खाली स्थान के द्वारा निश्चित आकार दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? ढलाई। ढलाई करके। उड़ीसा में राउरकेला इस्पात केंद्र है। राउरकेला उड़ीसा में है। विजयनगर लौह इस्पात केंद्र, विजयनगर लौह इस्पात केंद्र कर्नाटक में है। कर्नाटक में। टिस्को को झरिया की खानों से कोयला मिलता है। टिस्को। बोकारो लौह इस्पात केंद्र प्रसिद्ध उद्योगपति जमशेदजी टाटा की सहायता से लगाया गया था। बोकारो। ठीक है, यहाँ पे रूस भी हो जाएगा। ठीक है, रूस के सहायता से भी लगाया गया था। समझ रहे हैं ना? बोकारो किस पूछेगा किस देश की सहायता से लगाया गया था? तो रूस की सहायता से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। भिलाई छत्तीसगढ़ में। भद्रावती कर्नाटक में। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, भिलाई छत्तीसगढ़, भद्रावती कर्नाटक। समझ रहे हैं ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है? टेक्सटाइल का मतलब होता है बुनना, बनाना। टेक्सटाइल का मतलब बुनना। सुना है ना टेक्सटाइल मिनिस्टर? तो टेक्सटाइल का मतलब बुनना। देश में कपड़े की मिल सबसे पहले कहाँ लगाई गई? कलकत्ता में। 1854 में कपड़े की मिल लगी मुंबई में। 1854 में कपड़े की मिल लगी मुंबई में। मिल्क
प्राप्त होता है? सिल्क, सिल्क किससे प्राप्त होता है? कोकून से। सिल्क किससे प्राप्त होता है? कोकून से। सिल्क किससे प्राप्त होता है? कोकून से। वस्त्र उद्योगों के लिए क्या आवश्यक है? वस्त्र उद्योगों के लिए तो कच्चा माल, कपास जिसको बोलते हैं, कच्चा माल कपास। लिखिए ऑप्शन, देखिए ऊर्जा भी दे रहा है, एनर्जी चाहिए ही चाहिए, श्रम चाहिए ही चाहिए, उपयुक्त सभी भी दे रहा है, लेकिन कच्चा माल होगा, कपास भी रहेगा तो चलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला खाली स्थान भरना है कि भागलपुर शहर रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर बिहार में है, जो रेशम के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र उद्योग एक क्या है? कुटीर उद्योग है। कपड़ों की बुनाई को टेक्सटाइल कहा जाता है, अभी बताए हैं, कपड़ों की बुनाई को टेक्सटाइल कहा जाता है। ढाका किस देश की राजधानी है? बांग्लादेश की राजधानी है। मलमल के लिए प्रसिद्ध है, मलमल, ढाका मलमल के लिए। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब पूर्व का मैनचेस्टर कहेगा तो कानपुर, अहमदाबाद को कहेगा तो भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, भारत में पूर्व का मैनचेस्टर कानपुर, जहाँ वहाँ बहुत अधिक उद्योग है। अगला सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत शामिल नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है? तो सेल्यूलर फोन, उपग्रह, अंतर्देशीय ईमेल, सैटेलाइट होना चाहिए, उपग्रह होना चाहिए। देख लेते हैं। अंतर्देशीय पत्र, अंतर्देशीय पत्र होगा, ठीक है, अंतर्देशीय पत्र होगा। इस देखो कट गए इसीलिए नहीं बुझा रहा है, अंतर्देशीय पत्र होगा, इससे रहना। अगला क्वेश्चन है कि सूचनाओं को शीघ्रता से भेजा जा सकता है ईमेल के माध्यम से। सबसे सस्ता, सबसे आसान सूचना भेजने का तरीका कोई है तो ईमेल। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को, भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को। केरल का राजधानी है तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक का बेंगलोर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंतर्गत क्या आता है? तो एक प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्रोग्राम है। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर का मतलब जिसे हम छू सकते हैं, जैसे माउस, समझ रहे हैं ना। एक ठो होता है इनपुट आउटपुट। इनपुट का मतलब जिसको हम सूचना को अंदर डालेंगे, जैसे क्या है इनपुट में, माउस हो गया इनपुट में, और क्या हो गया बताइए? माउस हो गया, स्कैनर हो गया, कीबोर्ड हो गया। लेकिन आउटपुट में जिससे हम देख सकते, सूचना को बाहर भेजते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, मॉनिटर पर कोई चीज़ पढ़ लेंगे, इसका मतलब वो आउट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, तो आउटपुट। प्रिंटर हो गया, समझ रहे हैं ना। अगला जैसे स्पीकर हो गया, आवाज़ बाहर निकालता है तो आउटपुट हो गया। अगला है कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की स्थापना के लिए क्या आवश्यक नहीं है? स्थापना के लिए क्या आवश्यक नहीं? इलेक्ट्रॉनिक, जल की उपलब्धता है। अरे मोबाइल चाहे लाइन से संबंधित चीज़ बनाना है तो जल का क्या जरूरत है? जल रहेगा तो और दिक्कतें ना है, पानी रहेगा तो दिक्कत ना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन परिवहन साधन का सबसे अधिक उपयोग में आता है? बताइए, सबसे अधिक उपयोग में कौन आता है भारत में? देखिए पूरा विश्व में कहेगा सबसे सस्ता पूछेगा पूरा विश्व में तो क्या बताएंगे? विश्व में सस्ता पूछेगा तो जल मार्ग, समझ रहे हैं ना। विश्व में सस्ता कहेगा तो जल मार्ग, लेकिन भारत एक गरीब देश है। भारत में कह रहा है तो भारत में क्या होगा सबसे अधिक उपयोग होने वाला? सड़क मार्ग। भारत गरीब है, सड़क मार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसके अंतर्गत आता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 4 महानगरों को जोड़ा जाना है। मुंबई, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता, 4 शहरों को इस तरह जोड़ के स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनाया गया, जिसके तहत 4 महानगरों को आपस में जोड़ देना है। यह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख कौन सा विभाग करता है? राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख कौन करता है?
तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन का क्या काम है? तो बॉर्डर पर जो है सड़कें बनाना है, सीमावर्ती सड़कों की देखरेख करने वाली संस्था सही है। सीमा पर लोग थोड़े देखेगा वो, सीमा पर, सीमा के पार थोड़े, अपने बॉर्डर पर ना, ये कोई आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन एयरलाइंस को अब तक किस नाम से जाना जाता है? ये इंडियन एयरलाइंस को अब किस नाम से जाना जाता है? तो इंडियन एयरलाइंस को भारतीय एयरलाइंस ना हो, क्या होगा देख लेते हैं, भारतीय एयरलाइंस, ठीक है, भारतीय एयरलाइंस। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान को भर देना है, तो भर देना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1953 में। मार्मगांव पतन किस राज्य में? मार्मगांव पतन गोवा में, मार्मगांव पतन गोवा में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर बिहार, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर बिहार। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 अब हो गया, NH-44A, पहले NH-7 था लेकिन अब चेंज हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चेन्नई एक क्या है? चेन्नई एक क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। सादिया से डुमरी तक जल परिवहन मार्ग को क्या किस नदी में है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में। अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर अब आ जाएगा, क्वेश्चन कहाँ से? जनगणना की जाती है, जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों बाद की जाती है, जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों में एक बार की जाती है, ठीक है। पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ, 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन नियमित जनगणना पूछेगा कब से शुरू हो गया? तो 1881 से। कमेंट करके बताइए कि 1881 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव एक संसाधन है, क्योंकि मानव एक संसाधन है, क्यों संसाधन है? आप देखिए, मानव एक संसाधन है, आवश्यकता की पूर्ति के लिए तकनीक का प्रयोग करता है, सही है। अन्य सामग्रियों को साधन के रूप में परिणत करता है, विषय। मस्तिष्क का प्रयोग कर अन्य साधनों का उपयोगी बनाता है, विषय। यानी उपयुक्त क्या होगा इसका आंसर? सभी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? सर्वाधिक जनसंख्या कहेगा तो उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक घनत्व वाला जनसंख्या कहेगा, सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य जनसंख्या घनत्व तो बिहार। बिहार में 1 किलोमीटर पर 1106 लोग रहते हैं, बताइए। कम जगह पर अधिक लोग अगर कहीं रहते हैं तो हमारे यहाँ बिहार में, ठीक है। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? अब प्रथम हो गया है, ठीक है। पहले दूसरे नंबर पर था, चीन नंबर 1 पर था पहले, लेकिन अब भारत पहले स्थान पर हो गया। चीन को भी पछाड़ चुके हैं हम लोग, इसीलिए भाई सोच लीजिए कि अब चीन को पछाड़, अपने आप को मत पछाड़ दें, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ी भाग में जनसंख्या कम होता है, क्योंकि पहाड़ी भाग में जनसंख्या क्यों कम होता है? क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं कम है, जन सुविधाओं का अभाव है, इसलिए जनसंख्या कम है। जैसे कैमूर, बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? कैमूर। क्यों कैमूर है? क्योंकि कैमूर पहाड़ी इलाका है, इसलिए जनसंख्या घनत्व कम है, समझ रहे हैं ना। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? पटना, क्योंकि पटना में पहाड़ वहाड़ तो है ही नहीं है, तो पटना में पहाड़ नहीं है, पूरा मैदाने है, तो जनसंख्या ऑटोमेटिक बढ़ गया है। अगला है चैप्टर एशिया के बारे में पढ़ना, आप देख लेते हैं। एशिया के पूरब में क्या है? एशिया के पूरब में तो प्रशांत महासागर। एशिया के पूरब में क्या है? प्रशांत महासागर। संसार की छत किसे कहते हैं? पामीर का पठार, पामीर का पठार। एशिया के दक्षिणी भाग की जलवायु कैसी है? एशिया की दक्षिणी भाग की जलवायु कैसी है? एशिया की दक्षिणी उष्ण कटिबंधीय। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन है? सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन है? ईरान।
हांगहो नदी घाटी सभ्यता विकसित हुई? कहाँ पे? चीन में। हांगहो मांगहो को नामे से पता चल रहा है। अगला क्वेश्चन है रेडियर। रेडियर क्या है? टुंड्रा प्रदेश, कोड़धारी वृक्ष, टैगा, ठंडी जलधारा, क्यूराइल, त्योहारों का देश, फिलीपीन, घास का मैदान, स्टेपी, साइबेरिया उत्तर एशिया, साइबेरिया उत्तर एशिया। अगला है कि किस आरेख का नाम, यहाँ से इतिहास शुरू हो गया। ना 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 ये ज्योग्राफी है। देख लेते हैं इसको भी। करा है कि किस आरेख का दूसरा नाम चक्र आरेख है? तो वृत्तीय आरेख का नाम, क्योंकि वृत्त चक्र के समान है तो इसलिए चक्र आरेख इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है कि आरेखों का चयन किस बात पर निर्भर करता है? आरेखों का चयन किस पर? उपयुक्त सभी आंकड़ों की प्रकृति पर, आंकड़ों के गणितीय रूपण पर और आंकड़ों की लंबाई पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, इसका आंसर हम गलत बता रहे हैं। आंकड़ों का चयन किस बात पर निर्भर करता है? तो आंकड़ों की प्रकृति पर, केवल यही होगा, आंकड़ों की प्रकृति पर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वक्र रेखा द्वारा दिखाया गया आरेख क्या कहलाता है? वक्र रेखा द्वारा दिखाया गया आरेख क्या कहलाता है? तो रेखीय आरेख। एक्स वाई अक्ष के अंतर्गत वाई अक्ष पर किस प्रकार के आंकड़ों को दिखाया जाता है? वाई अक्ष पर किस प्रकार के? निर्भर करने वाला आंकड़ा, निर्भर करने वाला आंकड़ा। एक वृत्त पर कुल मान कितना होता है? एक वृत्त पर कुल 360 होता है। एक वृत्त पर कुल 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।